प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रूपक अलंकार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। रूपक अलंकार यानी रूपक क्या होता है? रूपक का अर्थ क्या होता है? रूपक का शाब्दिक अर्थ है रूपक का शाब्दिक अर्थ है रूप का आरोप। रूप का आरोप यानी रूप धारण कर लेना। रूप धारण कर लेना। यहां आरोप का क्या अर्थ है? आरोप का अर्थ है आरोप का अर्थ है दो वस्तुओं को एक ही रूप देना। एक ही रूप देना अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना या रखना कि दोनों में कोई भिन्नता न रहे। कोई भिन्नता न रहे। यहां पर कह रहा है कि रूपक का शाब्दिक अर्थ है रूप का आरोप। रूप का आरोप का मतलब कि एक वस्तु दूसरे वस्तु का रूप इस तरह से धारण कर ले कि पहली और दूसरी वस्तु में कोई भी भेद न रह जाए। यानी आरोप का जो अर्थ होता है वह दो वस्तुओं को एक ही रूप देना। यानी दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को हम ऐसा रूप दे दें कि दोनों में कोई भेद ही न दिखाई दे। इसे ही रूपक कहते हैं। कि रूपक का अर्थ होता है कि रूप धारण कर लेना। यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु का इस तरह से रूप धारण कर लेती है कि दोनों वस्तुओं में कोई भेद नहीं दिखाई देता है, वहां रूपक अलंकार होता है। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझिए कि रूपक का अर्थ होता है रूप धारण कर लेना। रूप धारण कर लेना का मतलब हो गया कि पहली वस्तु उपमेय उपमान का इस तरह से रूप धारण कर लेती है कि उपमेय और उपमान दोनों में कोई भेद नहीं रहता।
पता ही नहीं चलता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। इस तरह जहां पर उपमेय और उपमान दोनों में कोई भेद न रह जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा देखिए, जहां उपमेय में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। यहां कहा जा रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का, जहां एक वस्तु उपमेय, यानी उपमेय को यह प्रस्तुत होता है, यानी जहां प्रस्तुत में, यानी जहां उपमेय में उपमान का, अप्रस्तुत का, अप्रस्तुत का, यानी उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी भेद रहित आरोप का मतलब हुआ कि कोई भेद न हो, यानी दोनों में कोई भेद न हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहां मैंने आपको पहले ही बताया है कि रूपक का शाब्दिक अर्थ होता है रूप का आरोप, यानी उपमेय उपमान का रूप इस तरह से धारण कर लेता है कि उपमेय और उपमान दोनों में कोई भेद ही नहीं दिखता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। पुनः एक बार समझ लीजिए कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी जहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है और दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है कि बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में, अंबर पन घट में डूबो रही, डूबो रही ताराघट उषा नागरी, ताराघट उषा नागरी। यानी कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, खगकुलकुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी,
अंबरपन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहां पर करा कि बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरे सखी से कहती कि ऐ सखी, रात बीत चुकी है, अब तू जग जा। बीती विभावरी, विभावरी माने रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि। रात्रि माने रात। बीती, बीत गई, क्या चीज? विभावरी। रात बीत गई, जागरी, जाग जा। फिर कहता है कि अंबरपन घट में, अंबर, अंबर माने होता है आकाश। यहां पर अंबर का पन घट पे और तारा का घट पे और उषा पर नागरी का आरोप किया गया है। यहां अंबर में, यानी अंबर में पन घट का और तारा पर घट का, घट माने घड़े का, और उषा, उषा पर नागरी का क्या किया गया है? आरोप किया गया है। इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। यानी अंबर, आकाश में करा कि अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पन घट में, यानी आसमान रूपी पन घट में डूबो रही तारा रूपी घड़े को, यानी कोई नायिका है जो आसमान में यहां पर कह रही है कि अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहां पर अंबर का पन घट पे, तारा का घट पे और उषा का नागरी पे आरोप किया गया। दोनों में अभेद कर दिया गया है। यहां पर अंबर और पनघट में कोई भेद नहीं है। तारा और घड़ा, यानी आसमान में तारे को डुबो रही है। यानी जैसे ही सुबह होती है तो आकाश में जो तारे होते हैं वह धीरे धीरे क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह से पनघट पे घड़ा डुबोया जाता है। तो इस तरह से यहां पर अंबर रूपी, आसमान रूपी पनघट पे तारा रूपी घड़े को डुबोया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। इस तरह से यहां पर अंबर का पनघट पे और तारा का घट पे आरोप किया गया है। दोनों में अभेद कर दिया गया है। इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। यहां पर श्री कृष्ण जी अपनी माता से कहते हैं कि मुझे खेलने के लिए चंद्रमा चाहिए, खिलौने के रूप में मुझे चंद्रमा चाहिए। चंद्रमा जैसा नहीं, चंद्रमा के समान नहीं, केवल चंद्रमा ही चाहिए। अगर हम इस बात को कहें कि चंद्रमा के समान, तो यह रूपक अलंकार नहीं होगा, फिर यह उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि उसका वाचक शब्द यहाँ प्रस्तुत हो रहा है सासी से सम समान सरीखे। तो यहाँ पर जैसे ही हम कहेंगे कि चंद्रमा के समान, यानी चंद्रमा नहीं, उसके प्रतिरूप में हमको चाहिए, कोई दूसरी वस्तु दे दो उसी के जैसी, तो यहाँ पर रूपक नहीं होगा। यहाँ रूपक कब होता है कि जो वस्तु एक ही बनी हुई है वही चाहिए, उसकी दूसरी जीरोक्स कॉपी, उसकी टू कॉपी हमें नहीं चाहिए। हमें तो वही वस्तु चाहिए जो केवल और केवल एक हो। तो जैसे चंद्रमा एक है
तो कृष्ण जी मांगते हैं अपनी माता से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, ऐ माता मुझे खेलने के लिए चंद्रमा चाहिए। तो माता क्या करती हैं कि एक बड़े से पात्र में पानी भर करके उसकी प्रतिमूर्ति दिखा देती कि लो खेलो। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर चंद्र खिलौना यानी कि चंद्रमा को खिलौना बना दिया गया है। यही चंद्र खिलौना पे यानी चंद्रमा पर खिलौने का आरोप कर दिया गया है। चंद्रमा और खिलौना यानी चंद्रमा को खिलौना बना दिया गया, दोनों को एक बना दिया गया। इसलिए यहां पर क्या है, रूपक अलंकार है। यहां चंद्र खिलौना में रूपक है, यहां पर अंबर पनघट में रूपक है, यहाँ तारा घट में रूपक है और यहाँ ऊषा नागरी में रूपक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये किसमें रूपक है, तो यहाँ अंबर का पनघट पे, तारा का घट पे और ऊषा का नागरी पे, और यहाँ पर चंद्र खिलौना में रूपक है। अगला उदाहरण देखिए कि पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो। ये मीराबाई कहती हैं कि पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पायो, जग में सभी खोआयो, खर्चो नहीं कोई मोल न ले जाए, दिन दिन बढ़े सवायो। तो मीराबाई कृष्ण की उपासक थी, कहती कि पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो। मुझे क्या मैंने प्राप्त कर लिया, राम रूपी रत्न धन। राम रूपी रत्न धन, मुझे राम रूपी रत्न धन, यहां राम को रत्न धन बना दिया गया। तो इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हो गया कि राम रूपी रत्न धन की प्राप्त हो गई। जो रत्न धन है वह राम रूपी है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। मुझे क्या मिला, राम रतन धन पायो। राम रूपी रत्न धन की प्राप्ति होती है, यानी राम को रतन धन बना दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए कि राम नाम मणि दीप धरू। राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार। जीह देहरी द्वार। यहां पर करा कि राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, यानी यहां राम नाम को क्या बना दिया गया, दीप। दीप माने दीपक मान लिया गया। और जिहवा को, जीह माने जिहवा होती है, जिहवा। जिहवा माने जिसको आप जीभ बोलते हो, इस जिहवा को देहरी माने बाती बना दी गई है। यानी दीपक के साथ क्या चीज प्रयोग होता है, बाती प्रयोग होती है, तभी तो दीपक जलता है। तो यही करा है कि राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार। यहां राम नाम को, यानी राम नाम को क्या बना दिया गया, दीपक मान लिया गया, और जिहवा को बाती, यानी राम नाम पे दीपक का आरोप कर दिया गया और जिहवा पर बाती का आरोप कर दिया गया। इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। इस राम नाम में और दीपक में कोई भेद नहीं,
यहाँ जिह्वा और देहरी में कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से यहां पर रूपक अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखिए कि बंदो बंदो गुरु पद पदुम परागा, पदुम परागा असुरुचि सुबास, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा असुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहां पर कह रहा है कि गुरुपद पर पदुम अर्थात कमल का, पदुम यानी गुरुपद पर कमल का आरोप किया गया है, और पराग पे यानी यहां कह रहा है कि बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहां पर गुरुपद पर पदुम का आरोप किया जा रहा है। पदुम माने कमल, कमल का आरोप किया जा रहा है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हुआ। यानी बंदव गुरुपद, गुरुपद और पदुम परागा में अभेद है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हुआ। अगला है कि गुरु कुम्हार, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, शिष्य कुंभ है गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। कहता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। कबीरदास ने लिखा है कि गुरु क्या होता है, गुरु जो है वह कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार, कुम्हार जो मिट्टी से घड़े बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहा जाता है। कि जो गुरु होता है वह कैसा होता है, कुम्हार की तरह होता है, और जो उसका शिष्य होता है वह कुंभ की तरह होता है, यानी वह घड़े की तरह होता है। ठीक है, कि गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को चाक पे चढ़ा करके उसे बराबर इधर उधर से पीट पीट कर उसका रूप परिवर्तित करता है, उसको सही रूप में लाने की कोशिश करता है और अंत में सही रूप में लाता है, वैसे ही जो गुरु होता है वह अपने शिष्य के अंदर की जितनी भी अज्ञानता होती है उसे दूर करता है और उसे ज्ञानी बनाने की कोशिश करता है। तो यहां पर क्या कर रहा है कि गुरु को, जो गुरु है उसको क्या बना दिया गया है, गुरु को कुम्हार बना दिया गया है। यानी कि गुरु को कुम्हार बना दिया गया है, यानी गुरु पे कुम्हार का आरोप कर दिया गया है, और यानी गुरु पर कुम्हार का और शिष्य पर कुंभ का आरोप कर दिया गया है। कुंभ, कुंभ माने होता है घड़ा, यानी घड़े का जो आरोप कर दिया गया है वहां पर रूपक अलंकार हुआ। यानी यहाँ गुरु को कुम्हार और शिष्य को कुंभ बना दिया गया, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों को एक कर दिया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हुआ। अब रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। रूपक अलंकार के भेद,
रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, सांग रूपक। सांग रूपक। दूसरा, निरंग रूपक। और तीसरा होता है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक। यहां कह रहा है कि रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सांग रूपक, दूसरा होता है निरंग रूपक और तीसरा होता है परंपरित रूपक। अब सांग रूपक क्या होता है? सांग रूपक में सांग का मतलब होता है अंगों सहित। अंगों सहित यानी जहां पर रूपक यानी जहां पर उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप होता है। जहां पर उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें एक रूपक के बजाय दो या दो से अधिक रूपक दिखाई देते हैं। सांग रूपक में जहां पर उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है और इसमें एक रूपक के बजाय दो या दो से अधिक रूपक होते हैं। जैसे जैसे यहां मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा ही लिख दे रहा हूं कि सांग रूपक का अर्थ होता है अंगों सहित। यानी जहां जहां उपमेय जहां उपमेय में उपमान का सांगोपांग 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 का मतलब हुआ अंगों सहित। अंगों सहित आरोप हो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। वहां सांग रूपक अलंकार होता है। इसमें एक रूपक के इसमें एक रूपक के बजाय दो या दो से अधिक रूपक दिखाई देते हैं। दो या दो से अधिक रूपक दिखाई देते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए कि सखी नील नभस्सर से उतरा। सखी नील नभस्सर से निकला।
वह हंस आहा तीरता तीरता, वह हंस आहा तीरता तीरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, निकला जिनको चरता चरता। यहां कह रहा है कि सखी नील नभस्सर से निकला वह हंस आहा तीरता तीरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। यहां पर नभस्सर का मतलब हुआ, नभस्सर, नभस्सर का मतलब हुआ आकाश रूपी तालाब, आकाश रूपी तालाब। और तीरता का मतलब हुआ तीरता, तीरता, तीरता का मतलब हुआ तैरना, और दूसरे तीरता का मतलब हुआ उतरना। तारक का मतलब हुआ तारा, और मौक्तिक का मतलब हुआ मोती। और चरता चरता का मतलब हुआ चरता, चरता का मतलब हुआ पकड़ना, और दूसरे चरता का मतलब हुआ चुगना। इस तरह से यहां पर रूपक अलंकार अपने सभी अंगों सहित उपस्थित है, इसलिए यहां पर सांग रूपक अलंकार हुआ। दूसरा निरंग रूपक अलंकार है, दूसरा निरंग रूपक। निरंग का अर्थ हुआ कि बिना अंग के, निरंग, निरंग का मतलब हुआ बिना अंग के, बिना अंग के। जहां केवल उपमेय तथा उपमान में, जहां केवल उपमेय तथा उपमान में एक रूपता स्थापित की जाए, एक रूपता स्थापित की जाए, स्थापित की जाए, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। यहां पे, यहां उसके अंगों में रूपक का प्रयोग नहीं होता, यहां उसके
अंगों में रूपक का प्रयोग नहीं होता। यानी निरंग रूपक में, निरंग का अर्थ होता है बिना अंग के, यानी जहां पर उपमेय तथा उपमान में एक रूपता स्थापित की जाती है, उनके अंगों में नहीं की जाती, वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कि चरण कमल, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल बंदव हरिराई, यहां पर उपमेय चरण को, यहां इसका स्पष्टीकरण देखिए कि यहां पर उपमेय चरण को उपमान कमल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहां उपमेय चरण को, यहां चरण क्या है, चरण जो है वह उपमेय है, और उपमान क्या है, कमल, और कमल क्या है, उपमान है। तो यहां पर चरण उपमेय को कमल उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहां पर निरंग रूपक अलंकार है। यहां पर उनके अंगों के साथ, यानी वहां इसके अंग उपस्थित ही नहीं है, यहां पर कह रहा है कि उपमेय चरण को कमल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो ये उपमेय चरण है, इसे उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहां पर, लेकिन इसके अंगों का यहाँ वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ इसके अंग अनुपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार हुआ। इसका तीसरा जो रूप है वह है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक, परंपरित रूपक, परंपरित रूपक में दो रूपक होते हैं। परंपरित रूपक में दो रूपक एक साथ, दो रूपक एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं, और दूसरा, और दूसरा रूपक पहले पर, पहले रूपक पर टीका होता है, पहले रूपक पर टीका होता है, यानी पहले रूपक के सहारे खड़ा होता है, पहले रूपक पर टीका होता है, वहां परंपरित रूपक होता है, वहां पर परंपरित रूपक होता है। यहाँ यानी परंपरित रूपक में दो रूपक आते हैं, और दूसरा रूपक जो होता है वह पहले रूपक पर टीका होता है, वहां पर परंपरित रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, कि बंदौ, बंदौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन,
खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर बसहु बसहु राम सर चाप धर। यहां पर एक ही रूपक पवन कुमार पे करा कि बंदहु पवन कुमार खल खल बल पावक ज्ञान घन। ये खल बल पावक ज्ञान और घन ये एक ही रूपक पे सभी अवलंबित हैं, सभी टिके हुए हैं, इसलिए यहां पर परंपरित रूपक हुआ। जो पवन कुमार है यह पहला रूपक है और ये पहले रूपक पर ये खल बल पावक ज्ञान और घन सब टिके हुए हैं, इसलिए यहां पर परंपरित रूपक अलंकार हुआ। अब आपसे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है, एक तो आपको उदाहरण दे देगा कि चरण कमल बंदव हरिराई में आपसे पूछेगा कि कौन सा इसमें अलंकार है, तो आपको बताना है कि इसमें रूपक अलंकार है। अगर वहां पूछ दिया कि इसमें कौन सा रूपक है, सांग रूपक, निरंग रूपक या परंपरित रूपक, तो वहां पर इसके भेद में आप देखेंगे कि इसमें कौन सा इसका भेद उस पर सही फिट होता है, उसे आप बताएंगे, और नहीं तो वह आपका सीधे सीधे रूपक अलंकार कहना पड़ेगा आपको, वहां वो रूपक अलंकार में जाता है। तो इस तरह से इसमें एक तो पूछेगा कि रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। ये 3 आपको बताना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है, तो उसमें 3 रूपकों को ये दे देगा, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, तीनों को देकर एक चौथा कोई अन्य दे देगा, तो वही अन्य आपका आंसर रहेगा कि ये नहीं है। दूसरा पैटर्न कैसे बनेगा कि पूछेगा निम्नलिखित में से कौन रूपक अलंकार का अंग है, तो एक इनमें से सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक में से देकर के 3 नहीं देगा, तो उसमें बताना पड़ेगा कि ये रूपक अलंकार का अंग है। तो इस तरह से रूपक अलंकार पे आपके प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न और भी बनेगा कि वह कौन सा अलंकार है जिसमें उपमेय और उपमान में अभेद होता है, कोई भेद नहीं होता। तो उपमेय और उपमान में जहां कोई भेद नहीं होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इस तरह से आप अपनी परीक्षा के लिए इतने पैटर्न वाले प्रश्नों को याद रखेंगे। इन पे जिस तरह से प्रश्न मैंने बताए उसी तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे।